Good morning, students. Here is Ekta ma'am with today's lecture. So, today we are going to discuss question number 5 from chapter 11. Discuss the importance or advantages or role of marketing. इसमें है the importance or advantages of marketing are broadly grouped into following categories. जैसे कि आप फ्लो चार्ट में देख रहे हैं कि इसको काफ़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इम्पोर्टेंस को, जैसे कि इम्पोर्टेंस टू बिजनेस, इम्पोर्टेंस टू कंज्यूमर, इम्पोर्टेंस टू सोसाइटी एंड इम्पोर्टेंस टू नेशन. फर्स्टली वी डिस्कस इम्पोर्टेंस टू बिजनेस. इसमें फर्स्ट है हेल्पफुल इन बिजनेस प्लानिंग. मार्केटिंग जो है उसकी फर्स्ट इम्पोर्टेंस है कि वो हेल्पफुल है किसके लिए, बिजनेस प्लानिंग के लिए. हम क्या करते हैं, मार्केटिंग प्रॉपरली तभी कर पाते हैं जब हम प्रॉपरली बिज़नेस के अंदर डिसीजंस लेंगे, प्लान करेंगे क्या हमारे कस्टमर हमसे चाहते हैं और क्या उनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट है. जब हम इन सब चीज़ों को जान पाएंगे तो तब हम अच्छे से डिसीजंस ले पाएंगे और सप्लाई कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू द डिमांड. जब हम प्रॉपरली नीड्स और वांट्स को सर्वे करेंगे मार्केट के अंदर क्या हमारा कस्टमर हमसे चाहता है, उससे हम क्या करेंगे, ज़्यादा डिमांड सेटिस्फाई कर पाएंगे और सेल वॉल्यूम बढ़ा के हम प्रॉफिट गेन कर पाएंगे. सेकेंड है इसमें इंक्रीज इन सेल्स एंड प्रॉफिट. इसमें है कि मार्केटिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करती है कि हम डायरेक्टली जाके कस्टमर से हेल्दी कम्युनिकेशन करके उन्हें उनकी डिमांड को, नीड्स को सेटिस्फाई कर पाते हैं. उनसे हम फीडबैक भी ले पाते हैं कि क्या कैसा प्रोडक्ट उन्हें चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रोडक्ट बना के उन्हें बेचते हैं. नेक्स्ट वी हैव बेस्ट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मार्केटिंग मैनेजमेंट करनी है. हम मार्केटिंग मैनेजमेंट कैसे करते हैं कि हमें लिमिटेड यूज़ करना है फिज़िकली जो भी हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, या हम मैन पावर रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, मैन मनी मटेरियल मशीन्स, इन सब चीज़ों का अच्छा यूज़ करना है हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. हमने जो भी एम्प्लॉयज़ हायर किए हैं उनका अच्छा यूज़ करना है, उन्हें बताना है प्रॉपरली ट्रेनिंग देके कि आपने मशीनरी का कैसा यूज़ करना है. उसके बाद हमने मनी का अच्छा यूज़ करना है, हमने पैसा कहाँ कहाँ लगाना है और क्यों लगाना है, कितना पैसा हमने इन्वेस्ट करके रिटर्न हमें जो है मैक्सिमाइजेशन रिटर्न जो है इन टर्म्स ऑफ मनी मिल सके. तो हमने तभी फंड अपना उन्हीं जगह पे इन्वेस्ट करना है ताकि हमें इतनी श्योरिटी भी हो कि हमें फ्यूचर में प्रॉफिट गेन होगा. और हमें मटेरियल, मशीन्स और मेथड का भी अच्छा यूज़ करना है कि कौन सा रॉ मटेरियल हम यूज़ करके अपना प्रोडक्ट क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज अच्छा बना सकते हैं. मशीन्स कौन सी यूज़ करनी है, हमें सोफिस्टिकेटेड मशीन्स को अवॉइड करना है और जितनी इम्प्रूव्ड मशीन्स हम यूज़ करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा और उससे हम क्या कर सकेंगे, अपना प्रोडक्ट एनहांस कर पाएंगे. उसके बाद हमें मेथड्स भी अच्छे यूज़ करने हैं, कौन सी हमने स्ट्रेटजीज़ बनानी है, प्लानिंग कैसे करनी है, उसके बाद प्रॉपरली डिसीजंस कैसे लेने हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज का अच्छा यूज़ कर सकें. नेक्स्ट वी हैव हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स. इसमें है कि हम क्या करेंगे, अगर अपना प्रोडक्ट जो है अच्छा बनाएंगे, अच्छी मार्केटिंग करेंगे, लोगों से अच्छे रिलेशन बनाएंगे, बिजनेस रिलेशन बनाएंगे, अच्छे कांटेक्ट रखेंगे, उनसे आफ्टर सेल सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड करेंगे, तो डेफिनेटली हमारी एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ेगी. मतलब कि हमारी जो डिमांड है एक्सपैंड होगी, कंट्री टू कंट्री हमारी जो है अर्निंग होगी. तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें कोई भी प्रोडक्ट हमारा है तो वो हमारी फ़ॉरेन लेवल पे या किसी भी ऐसी कंट्री में उसकी डिमांड बढ़ती है हमारे प्रोडक्ट की, तो डेफिनेटली हमें जो है फ़ॉरेन करेंसी जो है अर्न होगी. तो इसमें हम अपनी कंट्री को भी जीडीपी इंक्रीज़ करेंगे, उनकी इकोनॉमिकली उन्हें भी स्ट्रॉन्ग करेंगे और ख़ुद भी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होंगे. नेक्स्ट वी हैव प्रोटेक्शन अगेंस्ट कंपटीशंस. इसमें क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर हम फेस टू फेस compete करते हैं अपने कंपटीटर से. तो हम जब मार्केटिंग इफ़ेक्टिवली करेंगे, अच्छे से अपने कस्टमर को उनकी डिमांड्स को
उनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेंगे तो डेफ़िनेटली हम जो है एक स्टिफ कंपटीशन दे पाएंगे अपने कंपटीटर्स को। स्टिफ कंपटीशन मीन्स कि एक कड़ा मुकाबला दे पाएंगे अपने कंपटीटर्स को। जब हम इनोवेटिव तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अपनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, तो डेफ़िनेटली हम डिमांड सेटिस्फाई करके प्रॉफिट गेन करेंगे। नेक्स्ट वी हैव हेल्पफुल इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें है कि हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स अपना प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज़ करना है लार्ज स्केल में, ताकि हम जो है फ्यूचर में कोई भी ऐसी नीड बढ़े तो हम लोगों की नीड्स और रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकें। हमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू भी, जैसे कि हमारे होलसेलर, रिटेलर, एजेंट हो गए, इनके थ्रू भी अपने पोटेंशियल कस्टमर गेन करने हैं। ज़्यादा कस्टमर क्रिएट करके हम जो है गुड्स एंड सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड करके प्रॉफिट गेन कर सकेंगे। नेक्स्ट वी हैव इंक्रीज्ड गुडविल। हमने कंपनी की, अपनी इंडस्ट्री की, अपनी फैक्ट्री की, अपने बिज़नेस की जो है हमने एक अच्छी इमेज क्रिएट करनी है, इम्प्रूव्ड करनी है, अपनी रेपुटेशन बनानी है अपने बिज़नेस की, ताकि जो है कस्टमर के माइंड में ये बैठ जाए कि ये बिज़नेस मैन या ये बिज़नेस जो है मार्केट के अंदर ज़्यादा अच्छा है, इफ़ेक्टिव तरीके से लोगों की डिमांड फुलफ़िल कर रहा है। तो हम जो है एक सोसाइटी का और कस्टमर का जो ट्रस्ट है उनको हम गेन कर सकें। तो इसमें हम एक लॉयल्टी जो बनाए रखते हैं अपने कस्टमर के साथ, वो तब बना पाएंगे जब हम उनको क्वालिटी प्रोडक्ट जो है रिजनेबल प्राइसेस पे उन्हें अवेलेबल कराएंगे। नेक्स्ट है हम बी पार्ट है हमारा, इम्पोर्टेंस टू कंज्यूमर। फर्स्ट है इसमें कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एक मेन मोटिव, ये मेन एम रहती है कि हम अपना कस्टमर सेटिस्फाई करें, उनकी नीड्स को, वांट्स को फुलफ़िल करके। तो नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइडिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। अगर हम अपने कस्टमर को प्रॉपरली प्रोडक्ट के बारे में प्रोवाइड करते हैं नॉलेज, प्रोडक्ट का प्राइस, क्वालिटी वाइज क्या इसके यूज़ है, कैसे हमने इनको आफ्टर सेल सर्विसेज मेंटेनेंस देनी है कस्टमर को, तो ये सब चीज़ें बता के, प्रोडक्ट के फीचर्स बता के, बेनिफिट बता के हम उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। थर्ड वी हैव एजुकेट द पीपल। हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी में लोगों को एजुकेट करना कि कैसे उन्होंने चीज़ों की अवेयरनेस लेनी है, कैसे उन्होंने खुद की नीड्स को सेटिस्फाई करना है, हमसे प्रोडक्ट ख़रीद के कैसे वो अपने पैसे का सही यूज़ करके सही प्रोडक्ट जो है ख़रीद सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हेल्प्स इन बेटर यूज़ ऑफ इनकम। हमें उन्हें गाइड करना है कि वो अपना पैसा कैसे, इनकम अपनी सही जगह पे यूज़ करके सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं, अपनी डिमांड और रिक्वायरमेंट और नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विसेज। हमने क्या करना है, प्रोडक्ट बेचने के बाद भी उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है अगर वो ख़राब होता है तो उसकी रिपेयरिंग, मेंटेनेंस देना उन्हें। तो इसमें हम क्या करेंगे, उनका ट्रस्ट गेन करेंगे, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेटिस्फाई करके प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रोवाइड टाइम, पोजीशन एंड प्लेस यूटिलिटी। हमने इन 3 चीज़ों का अच्छा यूटिलाइज़ कैसे करना है, जैसे कि टाइम, प्लेस का और पोसेशन का। इन सब चीज़ों का यूटिलाइज ऐसे करेंगे कि टाइम का अच्छा यूज़ कैसे करेंगे, सही टाइम पे हमने सही जगह पे प्रोडक्ट जो है अवेलेबल कराना है। प्लेस यूटिलिटी का है कि हमने सही एरिया, सही लोकेशन पे जहाँ कस्टमर इजीली प्रोडक्ट ले पाए उस जगह पे हमने उन्हें प्रोडक्ट अवेलेबल कराना है। पोसेशन यूटिलिटी में हम ज़्यादा क्रिएट करते हैं सेल, जब हम उन्हें ट्रांसफ़र करते हैं अपना गुड्स एंड सर्विसेज सही टाइम और सही जगह के बाद। नेक्स्ट वी हैव प्रोवाइड फॉर कंफर्ट एंड स्टेटस। हमने क्या करना है, वैसा क्वालिटी और क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोवाइड कराना है जिसमें हमारा कस्टमर कंफर्टेबल रहे, कंफर्ट जोन में वो प्रॉपरली उसका बेनिफिट ले सके हमारे प्रोडक्ट का और ख़ुद का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा कर सके। सी पार्ट है इसमें इम्पोर्टेंस टू सोसाइटी। फर्स्ट इसमें इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हमारा मेन मोटिव होता है कि हमारे बिजनेस चलाने का एक मेन मोटिव होता है कि हमने प्रॉफिट गेन करना है। दूसरा हमारा ये मोटिव होता है कि हमने लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है अच्छा करना है, उन्हें रिजनेबल प्राइस में कोई भी प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड करके। नेक्स्ट वी हैव इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। हम क्या करते हैं, मार्केटिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं लार्ज नंबर में। तो वो हम तब कर पाएंगे जब हम
अनएम्प्लॉयड यूथ को, अनएम्प्लॉयड लोगों को, सोसाइटी को अवेयर करा पाएंगे, एजुकेट करा पाएंगे, ट्रेनिंग दे पाएंगे। तो उनसे फेस टू फेस कम्युनिकेट करने के बाद उन्हें एम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली हम जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सोसाइटी के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकेंगे। थर्ड, वी हैव रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमारा अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर हुए हैं तो हमारा ये अगर हमने प्रॉफिट गेन करना है तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम रेगुलरली सप्लाई करें गुड्स एंड सर्विसेज। उससे ही हम क्या कर सकेंगे, लोगों को भी हम प्रॉपरली इफ़ेक्टिवली ट्रांसफ़र कर पाएंगे गुड्स एंड सर्विसेज और खुद भी प्रॉफिट गेन कर पाएंगे। नेक्स्ट, वी हैव एंश्योर सोशल चेंजेस। हमें लोगों की, सोसाइटी की सोच को चेंज करना है, उन्हें कन्वर्ट करना है न्यू और इनोवेटिव वे में, क्रिएटिव माइंड में। उनका माइंडसेट को चेंज करके उन्हें अवेयर कराना है, एजुकेट कराना है, प्रोडक्ट के बारे में, बिज़नेस के बारे में अवेयर कराना है। उन्हें प्रॉपरली एडवर्टाइजिंग के थ्रू सेल प्रमोशन करनी है, प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज करके फेस टू फेस बताना है, प्रोडक्ट के फीचर्स, पैकेजिंग, डिज़ाइन, कलर, साइज़। तो उससे अवेयर होके लोग जो है ज़्यादा हमारे बिज़नेस के लिए अट्रैक्ट हो पाएंगे। इसमें डी है इम्पोर्टेंट टू नेशन, इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम। हम अपनी कंट्री की जीडीपी तब जनरेट कर पाएंगे, तब इंक्रीज़ कर पाएंगे जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका लिमिटेड यूज़ करके, बेस्ट यूज़ करके, हम कुछ अच्छा करके, इम्प्रूवमेंट ला के हम अपने कंट्री की जीडीपी इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी नेशनल इनकम जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, मेथड, इन सब का यूज़ करके हम जो है अपने नेशनल इनकम इंक्रीज़ करेंगे। जैसे कि हमारी कई बार डिमांड आती है एक्सपोर्ट, फॉरेन कंट्रीज़ में हमारी अगर डिमांड आएगी तो डेफिनेटली हमारी जो है हमें अर्न होगी फॉरेन करेंसी इंक्रीज़ होगी। तो डेफिनेटली जब वो इंडिया में आएगी तो वो हमारे नेशनल, हमारी जीडीपी को भी इंक्रीज़ करेगी और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करेगी। सेकेंड, वी हैव हेल्पफुल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। मार्केटिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले करता है रोल कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ डेवलप कर पाता है हमारी कंट्री में और सप्लाई कर पाता है गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड के अकॉर्डिंग कस्टमर को। थर्ड, इसमें मेंटेन्स बैलेंस इन डिमांड एंड सप्लाई। अगर हमने प्रॉपरली मार्केटिंग करनी है तो उसमें हमें मेंटेनेंस करनी है, बैलेंस करना है टू फैक्टर्स को। कौन कौन से फैक्टर हैं, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई, उन सबको, इन दोनों को इक्वली बैलेंस करके डिमांड के अकॉर्डिंग ही हमें सप्लाई करना है और रिजनेबल प्राइस में अपने कस्टमर को। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मार्केट डायनामिक। इसमें फंक्शन दिए गए हैं, जैसे कि इसमें गैदरिंग एंड एनालिसिस मार्केट इंफॉर्मेशन। हमें सबसे पहले प्रॉपरली मार्केट कंडीशन की सर्वे करनी है, मार्केट का एनवायरनमेंट चेक करना है, स्टडी करनी है, गैदर करनी है नॉलेज। उसके बाद ही हमने कस्टमर की डिमांड को सेटिस्फाई करना है। तो सेकेंड है इसमें मार्केटिंग प्लानिंग। मार्केट के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें जो है सेटिस्फाई करनी है, प्रॉफिट कैसे गेन करना है, कंट्रोल कैसे बनाए रखना है और प्रॉपरली स्टडी कैसे करनी है मार्केट के अंदर। ये सब चीज़ें प्लान करके प्राइस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में और प्रमोशन के बारे में हमने प्रॉपरली प्लान करके उसके बाद प्रोडक्ट प्रमोट करना है। थर्ड, इसमें प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर हम प्रॉपरली प्रोडक्ट के डिज़ाइन जो है अच्छे से नहीं बना पाते, प्रोडक्ट एनहांस नहीं कर पाते, डेवलप्ड नहीं कर पाते, प्रोडक्ट ग्रोथ नहीं कर पाते क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज, तो हमारा जो है प्रोडक्ट सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा कस्टमर को। नेक्स्ट है इसमें स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजिंग मीन्स कि हमने इतना अच्छा स्टैंडर्ड रखना है अपने प्रोडक्ट का, एक रेप्यूटेड प्रोडक्ट जो है, ब्रांडेड प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड कराना है अपने कस्टमर को, ताकि वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाए। तो उससे ये होगा स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग में कि हम क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज, साइज़, कलर, शेप, पैकेजिंग वाइज जो है प्रॉपरली अवेलेबल करा के कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकेंगे प्रॉफिट गेन करने के लिए। नेक्स्ट है इसमें ब्रांडिंग प्रोडक्ट जो होते हैं हाई कॉस्ट के होते हैं, तो इसमें हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा कर पाते हैं लोगों का, जब वो ब्रांडेड प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस करते हैं।
तो हमें सबसे पहले उसके बारे में अवेयर कराना है, लोगों को नॉलेज देनी है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट जो है यूज़ करके वो कैसे अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है अच्छा कर पाएंगे। नेक्स्ट है इसमें पैकेजिंग एंड लेबलिंग। अगर हमने प्रॉपरली पैकेज नहीं किया होगा प्रोडक्ट तो वो लीकेज होने के कारण डैमेज हो सकता है। प्रॉपरली लेबल नहीं लगाया होगा प्रोडक्ट के ऊपर तो लोगों को उसके फ़ीचर नहीं पता चलेंगे कि क्या इसके फ़ीचर हैं, एमआरपी क्या है, एक्सपायर डेट कब है, मैन्युफैक्चर डेट कौन सी है। तो हमें लेबलिंग लगाना प्रोडक्ट के ऊपर बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि हम प्रोडक्ट को पहचान पाए, आइडेंटिफिकेशन दे पाएँ। नेक्स्ट है इसमें प्रमोशन। प्रोडक्ट की प्रमोशन हम करते हैं थ्रू डिफरेंट जर्नल्स, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स के थ्रू, मैगज़ीन्स के थ्रू। तो उनके थ्रू हम जो है अपना प्रोडक्ट जो है पब्लिश करते हैं। पोस्टर लगाए जाते हैं, पोस्टर डिस्ट्रीब्यूट भी किए जाते हैं ताकि हम लोगों को बता सके, अवेयर करा सके अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट क्या है हमारे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है ख़रीद पाएँ। नेक्स्ट है इसमें प्रोडक्ट प्राइसिंग। हमें प्रॉपरली स्ट्रेटेजीज प्लानिंग बनानी होती है प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में, तो वो प्रॉपरली प्लान करके हम एक वैल्यू दे पाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को प्रॉफिट गेन करने के लिए। नेक्स्ट है इसमें कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। इसमें हमने आफ्टर सेल सर्विसेज भी देनी है अपने कस्टमर को, जैसे कि मेंटेनेंस होगी, रिपेयरिंग होगी। इनको हमने प्रॉपरली उन्हें आफ्टर सेल के बाद कोई भी प्रोडक्ट डैमेज होता है तो उसकी हमने सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड करनी है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ पाए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो नेक्स्ट टाइम भी वो चीज़ खरीद पाए। लास्ट है इसमें स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। अगर हमने अपना प्रोडक्ट जो है स्टोर किया होगा वेयर हाउसिंग में तो डेफिनेटली हम जो है इन फ्यूचर अगर डिमांड बढ़ेगी तो हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे प्रोडक्ट अवेलेबल कराने के लिए। तो ये आपके 10 फंक्शंस थे मार्केटिंग के, ये आपकी बुक के ऊपर प्रॉपरली डिटेल में दिए गए हैं, आपने वहाँ से कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। प्रोसेस में कहता है कि इसमें फर्स्ट है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन रेफर्स टू असेंबलिंग द गुड्स एट सेंट्रल पॉइंट्स। गुड्स आर ब्रॉट फ्रॉम स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड आर कलेक्टेड एंड concentrated in markets. After concentrating these goods at specific point, they are made available to many retailers so that they could possess adequate stock of goods for final disbursement to customer. इसमें है कि हमने प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट करना होता है कस्टमर की नीड के ऊपर, हमने प्रॉपरली कलेक्ट करने हैं डेटाज, सर्वे करना है, स्टडी करनी है मार्केट के अंदर। तो इसमें प्रोड्यूसर क्या करता है, स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या करता है, गुड्स जो है बना के और आगे मैन्युफैक्चर आगे रिटेलर्स का यूज़ करके इंटरमीडिएरी बीच में रखे जाते हैं जैसे कि होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, ये आगे प्रोडक्ट जो है स्टॉक पहुँचाते हैं फाइनल यूज़र तक, मतलब कि हमारे कस्टमर तक। तो इस प्रोसेस में हमारा फर्स्ट प्रोसेस यही होता है कि हमने प्रोडक्ट बनाना है डेटा कलेक्ट करके, सर्वे करके मार्केट के अंदर। सेकेंड है इसमें इक्वलाइजेशन। इक्वलाइजेशन जो है ये एक कंसंट्रेशन और डिस्पर्शन के बीच का एक पॉइंट है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू द क्लार्क एंड क्लार्क ने कहा है इट कंसिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ सप्लाई टू डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, क्वांटिटी एंड क्वालिटी. In simple words, it refers to the adjustment of supply at the center of marketing to the prevailing demand for goods through storage and transportation of goods in required quantities to different places. इसमें इन्होंने क्लार्क एंड क्लार्क ने डिफ़ाइन किया कि इक्वलाइजेशन है कि सप्लाई करना डिमांड के अकॉर्डिंग, उसके बाद हम सही टाइम पे उसको पहुंचाएंगे ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करके। और हमने डिमांड में हमने ये भी चेक करना है कि हमें कितनी कौन सी लोकेशन में प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए और कौन सी लोकेशन में क्वांटिटी और क्वालिटी वाइज कैसा प्रोडक्ट चाहिए, कैसा उनका टेस्ट है, कैसा प्रेफरेंस है। तो हम वैसा ही प्रोडक्ट जो है गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द डिमांड जो है उन एरिया, उन लोकेशन में पहुंचाते हैं। तो इसमें जो है स्टोरेज भी करके रखा होता है प्रोडक्ट प्रॉपरली वेयर हाउसिंग में, ताकि इन केस डिमांड बढ़ती है तो हम क्या करते हैं उन्हें फुलफ़िल करने के लिए सेटिस्फाई करते हैं। थर्ड इसमें डिस्पर्शन। डिस्पर्शन में कहता है कि डिस्पर्शन मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेंट्रल लोकेशन टू द अल्टीमेट कंज्यूमर. दिस इज डन थ्रू वेरियस चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज, होलसेलर एंड रिटेलर.
डिस्पर्शन में कहता है कि हमने इसमें क्या करना होता है, फाइनली हमने गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं होलसेलर, रिटेलर और एजेंट के थ्रू। होलसेलर, रिटेलर हमारे इंटरमीडियरीज हैं, इनके थ्रू हमने मार्केटिंग इफ़ेक्टिवली करनी है, इनका यूज़ करके हमने अल्टीमेट कंज्यूमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है, अपना प्रोडक्ट पहुंचा के हमने प्रॉफिट गेन करना है। इसमें इन्होंने 3 यूटिलिटीज़ का जिक्र किया है, जैसे कि टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी एंड पोसेशन यूटिलिटी। टाइम यूटिलाइज हम कैसे करेंगे, सही टाइम का सही यूज़ कैसे करेंगे, हमने प्रॉपरली उस लोकेशन पे, उस जगह पे प्रोडक्ट पहुंचाना है जहां कस्टमर उसको ईज़िली ले सके, ताकि हम उसको प्रोडक्ट अवेलेबल करा के सेटिस्फाई कर सके और प्रॉफिट गेन कर सके। सेकेंड इसमें प्लेस यूटिलिटी, हमने उन एरिया, उन लोकेशन में प्रोडक्ट को पहुंचाना है सही टाइम पे जहां कस्टमर उसको ले पाए। टाइम यूटिलाइज का मतलब हुआ कि हमने सही समय पे सही समय और सही जगह पे हमने प्रोडक्ट पहुंचा के अपना कस्टमर सेटिस्फाई करना है। पोसेशन यूटिलिटी में कहता है कि हमने फाइनली इसमें क्या करना होता है, अकॉर्डिंग टू द डिमांड हमने प्रॉपरली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक पहुंचाना है। इसमें नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि कुछ 4 स्टेप्स हैं मार्केटिंग प्रोसेस के अंदर, जैसे कि फर्स्ट इसमें सिचुएशन एनालिसिस, हमने मार्केट की सिचुएशन एनालिसिस करनी है, उसके बाद कस्टमर की नीड्स जो हैं कुछ अनफुलफिल्ड होती हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करके उन्हें फुलफ़िल करने की कोशिश करनी है, लोगों से फीडबैक लेनी है कि उन्हें हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा। जब वो हमें फीडबैक देंगे तो हम डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम और इम्प्रूव्ड कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट को। सेकेंड है इसमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़, हम बिज़नेस के अंदर अगर एंटर हैं तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ बनाना, प्लान करना। वो हम तभी कर पाएंगे जब हम मार्केट के अंदर प्रॉपरली एनालाइज करेंगे सब चीज़ों के बारे में, उसके बाद स्ट्रेटेजीज़ बनाई जाती हैं कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। नेक्स्ट इसमें मार्केटिंग मिक्स डिसीजंस, मार्केटिंग मिक्स डिसीजंस में हम इसमें आता है प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस और प्राइस मिक्स डिसीजंस, प्रमोशन मिक्स, प्लेस मिक्स। तो इनमें ये सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस प्रॉपरली करके डिसीजंस लेने होते हैं। प्रोडक्ट हमने कैसा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कितना इसका प्राइस होगा, किस जगह पे हमने किस लोकेशन में इसको बेचना है और कैसे हमने पब्लिश करना है, प्रमोशन करनी है इस प्रोडक्ट की। लास्ट है इसमें इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, फाइनल स्टेप है ये मार्केटिंग का, इसमें हमने प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन उन चीज़ों को करनी है, उन स्ट्रेटजीज़ और प्लान को इम्प्लीमेंट करने हैं, लागू करना है जो कि इफ़ेक्टिवली काम कर सके और फ्यूचर में हमें हेल्प हो प्रॉफिट गेन करने की। प्रॉपरली कंट्रोल बनाए रखना है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हमें प्रॉफिट गेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, डिस्क्राइब द वेरियस अप्रोचेस ऑफ मार्केट डायनामिक। मार्केट डायनामिक्स में कहता है कि फर्स्ट इसमें प्रोड्यूसर्स और कमोडिटी अप्रोच। इसमें क्या है कि अंडर द कमोडिटी अप्रोच द फोकस इज प्लेस्ड ऑन द प्रोडक्ट और इट इज़ एन अप्रोच ऑन द मार्केटिंग ऑन commodity basis. In other words, the study relate to the flow of a certain commodity and its movement from original producers right up to the ultimate consumer. इसमें है कि हमने प्रोडक्ट इतनी अपनी अप्रोच रखनी है कि हम लोगों से एक अच्छे कांटेक्ट बना सके, कमोडिटी बेसिस पे हम जो है प्रोडक्ट जो है आगे पहुंचाते हैं अल्टीमेट कंज्यूमर तक। तो हम जो है फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली प्रोडक्ट की तभी कर पाएंगे जब हमारी इतनी अप्रोच होगी कि हम जो है प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाएँ, हेल्दी कम्युनिकेशन करके अपना प्रोडक्ट बेच पाएँ कमोडिटी बेसिस पे। जैसे कि होलसेलर, रिटेलर, एजेंट ये हेल्प करते हैं हमें एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट पहुंचाने में। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करके हमारा प्रोडक्ट जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाते हैं कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। सेकेंड इसमें इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, इसमें हम मार्केटिंग में हम ये चीज़ भी अपनाते हैं जैसे कि इन्होंने बोला है दिस अप्रोच रिलेट टू वेरियस मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन, होलसेलर, रिटेलर एक्सेट्रा एंगेज्ड इन मार्केटिंग इन अप्लाइंग दिस अप्रोच थ्रू स्टडी विद रिगार्ड टू पर्टिकुलर मिडलमैन इज अंडरटेकर।
इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, होलसेलर रिटेलर की मदद से ये मार्केटिंग के अंदर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करके एज अ इंटरमीडियरी, ये बीच का काम करके, जैसे कि ये डायरेक्टली सामान खरीदते हैं इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्री से, ये आगे फाइनल यूज़र्स तक सामान हमारा पहुंचा के प्रॉफिट गेन करते हैं और इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ को भी प्रॉफिट गेन करवाते हैं। नेक्स्ट है इसमें फंक्शनल अप्रोच। फंक्शनल अप्रोच में वेरियस एक्टिविटीज़ जो हैं डिस्कस की जाती है, स्टडी की जाती है उनकी। तो इसमें जो है प्रॉपरली फोकस किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, स्टडी करना प्रॉपरली कि कितनी डिमांड है, एनालाइज करना, और प्रॉपरली हमें ये चीज़ है कि खुद की परफॉर्मेंस भी कैसे इम्प्रूव्ड करनी है, खुद का प्रोडक्ट भी इम्प्रूव्ड कैसे करना है। तो इसमें 3 मेजर फंक्शन बताए गए हैं। फंक्शन ऑफ एक्सचेंज इसमें है कि बाइंग एंड सेलिंग, इसमें क्या किया जाता है कि चीज़ को ख़रीदना या बेचना। सेकंड फंक्शन इसमें फ़िज़िकल सप्लाई, वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम जो है चीज़ें जो है प्रोडक्ट जो है आगे नीड्स और रिक्वायरमेंट के हिसाब से सप्लाई करते हैं। थर्ड फंक्शन है इसमें फैसिलिटेटिंग फंक्शन, स्टैंडर्डाइजेशन, फाइनेंसिंग, मार्केटिंग इंटेलिजेंस एंड रिस्क बियरिंग। स्टैंडर्डाइजिंग में हमने क्वालिटी क्वांटिटी वाइज प्रोडक्ट जो है पैकेजिंग वाइज अच्छे से मेंटेन करके प्रोवाइड करना है। फाइनेंस का अच्छा यूज़ करके हमने प्रोडक्ट बनाना है। मार्केटिंग इंटेलिजेंस में प्रॉपरली सर्वे करके स्टडी करके हमने लोगों की नीड्स को फुलफ़िल करना है। रिस्क बियर करके हमने डिमांड फुलफ़िल करनी है। इन केस हमारी डिमांड ज़्यादा आती है तो हमने उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज़ कर दिया, तो उस केस में हमें रिस्क भी होता है कि मे बी हमारी जितनी डिमांड आई है उतनी हमने प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज़ कर दिया, प्रोडक्ट बना दिए, मे बी उतने ना बिकें, तो उन केस में भी हमने डिमांड फुलफ़िल करने के लिए रिस्क बियर करके प्रोडक्ट बनाने होते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिसीजन मेकिंग अप्रोच। हम प्रॉपरली डिसीजंस लेते हैं, वेरियस स्ट्रेटजीज, वेरियस प्लान्स करके हम जो है प्रॉपर डिसीजंस लेके मार्केटिंग में, तभी हम हेल्दी मार्केटिंग कर पाएंगे जब हम गुड्स एंड सर्विसेज की प्रॉपरली डिसीजंस लेके किन जगहों पे हमने चीज़ें बेचनी है, कौन से टाइम पे बेचनी है, तो इससे जो है हम एक प्रॉफिट जो है गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें सिस्टम अप्रोच। अगर हम प्रॉपरली मैनेजमेंट के अंदर प्रॉपरली अपना सिस्टम जो है उसको मैनेज नहीं करेंगे, जैसे कि हमारी काफ़ी सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ चलती हैं, इंजीनियर्स क्या करते हैं मशीनरी का यूज़ से ही करना हमें बताते हैं, प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज़ कैसे करना है, फाइनेंस मैनेजर हमें बताता है कि मार्केटिंग प्राइस कैसे रखना है, तो फाइनेंस का कैसे यूज़ करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। ये सब सिस्टम पे फोकस करके हमें जो है इम्प्रूवमेंट लानी है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि हम जो है एक प्रॉपरली मार्केटिंग कर सकें। नेक्स्ट है इसमें सोसाइटल अप्रोच। हमें लोगों का वेलफेयर भी सोचना है, लोगों की नीड्स का भी ध्यान रखना है और लोगों के वेलफेयर के लिए भी हमने प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं। नेक्स्ट है इसमें लीगल अप्रोच। प्रॉपरली हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंडर और कैरियर एक्ट के अंडर हमने प्रॉपरली ट्रांसफ़र करनी है अपनी चीज़ें। हमने लीगली गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड होके प्रॉपरली गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके मार्केटिंग करनी है। नेक्स्ट है इसमें इकोनॉमिक अप्रोच। हमारी जो सप्लाई और डिमांड में प्रॉपरली बैलेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब उसमें बैलेंस होगा तो डेफिनेटली हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे। नाइन्थ है इसमें मैनेजमेंट अप्रोच। मैनेजमेंट अप्रोच में हमने प्रॉपरली डिसीजंस लेने होते हैं इस लेवल पे, ताकि हम प्रॉपरली जो है कोई भी इसी लेवल में प्रॉब्लम्स आए तो हम उस प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल के प्रॉपरली हम मार्केट के अंदर एक कुछ ना कुछ अचीव कर पाएँ प्रॉफिट। लास्ट इसमें हॉलिस्टिक अप्रोच। हॉलिस्टिक अप्रोच में हमने क्या करना है, प्रॉपरली जो मार्केट के अंदर हमने प्रॉपर यूज़ करके डिसिप्लिन में स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेके अंडरस्टैंड करके प्रॉब्लम्स को उनका प्रॉपरली सामना करना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, और टेक्निक्स कैसे हमने यूज़ करनी है, कैसे अडॉप्ट करनी है, प्रॉपरली इंफॉर्मेशन नॉलेज हमें होनी चाहिए, लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, फिज़िक्स की नॉलेज, केमिस्ट्री की नॉलेज, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी की, एंथ्रोपोलॉजी की, इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद हम एक यूनिक डिसीजंस लेके प्रॉपरली मैक्सिमम बायर्स को हैप्पी कर सकें।
So next we discuss chapter number 12 in the next video lecture. Have a nice day.